नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालों की समस्याओं के बारे में। असमय बालों का सफेद होना और बालों का झड़ना आजकल आम समस्या बन चुकी है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक उम्र के बाद बालों का गिरना आम बात है, लेकिन समय से पहले बाल गिरने लगे तो इसका मतलब है आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है। लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर इसका इलाज या फिर बालों की सही देखभाल की जरूरत है। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो हमें फोन करें 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बालों से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं GMCH चंडीगढ़ से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर GP थामी। डॉक्टर थामी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर थामी, हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि बाल कितना अहम है लोगों के लिए। देखिए, बाल हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ये हमारे लुक्स को डिसाइड करता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसा दिखना चाहते हैं, हमारे बाल ही है ये फैसला करते हैं। बालों की समस्याओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह हम इसलिए दुखी रहते हैं कि बाल नहीं है, और बहुत बार हम इस जगह भी इस तरह से भी दुखी रहते हैं कि कई जगह बाल आ जाते हैं जहां हम नहीं चाहते उन्हें। सो बालों का कई बार होना भी प्रॉब्लम होता है और कई बार ना होना भी प्रॉब्लम होता है। तो दोनों तरह से है। बाल बहुत अहम है क्योंकि बॉडी का एक इमेज बनाते हैं आपके लिए, और जैसा आप दिखना चाहते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं अगर आपके बाल वैसे ना हो जैसा शायद आपने सोचा है। जी जी, जैसे कि बालों की समस्या के बारे में भी काफी लोगों में आजकल देखा जाता है कि बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं। तो बालों से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बालों के बारे में यही है कि बालों का झड़ना, और कई बार ये भी है कि बाल उस जगह आ जाना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ हमें नहीं चाहिए। जैसे औरतों में है कि चेहरे पे और उन जगहों पे बाल आना जहाँ वो नहीं चाहती हैं आ जाना। प्लस बालों में कुछ बीमारियां भी पैदा होती हैं जिसके कारण भी बाल झड़ते हैं। एजिंग प्रोसेस है जिनमें कि बालों का ग्रे हो जाना है और धीरे धीरे पतले हो जाना, झड़ना, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सबसे आम समस्या क्या है बालों की समस्या जो आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलती है? आई थिंक सबसे ज्यादा मरीज अगर मैं कहूँ तो हमारे पास बाल झड़ने वाले ज्यादा आते हैं, और प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रिलेटिवली कम है क्योंकि बाल झड़ना बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गया है। कुछ लोग अवेयर भी ज्यादा हो गए हैं कॉस्मेटिकली। शायद बाल पहले भी झड़ते थे पर अब लोग शायद उसको ज्यादा केयरफुली लेना चाहते हैं। एजुकेशनल लेवल्स भी लोगों के बड़े हैं। पहले शायद बाल की तरफ ध्यान नहीं जाता था, अब ध्यान भी ज्यादा। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मेरा नाम मनदीप है, मैं हिसार से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर थामी से। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरे बाल हैं वो गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपकी क्या उम्र है? सर, मेरी उम्र है 25। अच्छा, कुछ खास जगह से बाल गिर रहे हैं आपके कि पूरे सिर से ही बाल गिर रहे हैं? सिर के बालों की बात कर रहे हैं आई होप? यस सर, सिर के बालों की। मेरे पीछे बिल्कुल ऊपर से जैसे वीरेंद्र सहवाग है ना सर, वैसे की तरह। यस, मैं समझ रहा हूँ। मेरे तो है अभी, लेकिन उनके तो है नहीं काफी, तो उसी वजह से वो काफी। देखिए, जिस तरह की 2 साल से है सर ये। जिस तरह की प्रॉब्लम शायद आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बताऊंगा कि इसे हम आम गंजापन या कॉमन बाल्डनेस कहते हैं। और ये बहुत कॉमन है कि 20-22 साल और 25 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, और इसमें अक्सर ये देखा गया है कि आगे जो बालों की हेयर लाइन रहती है वो धीरे धीरे पीछे को जाने लगती है, और आदमी आगे से गंजा होते होते पीछे को बढ़ता रहता है विद एज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर हैं। एक तो है कि आपका जो हार्मोन जो है, हार्मोनल लेवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में जो बाकी मर्द रहे हैं, जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, उनके बाल कैसे रहे हैं। अगर फैमिली में उनके भी बाल जल्दी झड़ गए हैं तो शायद आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी उस तरह के गंजेपन के, जो कि फैमिलियल भी रहता है और हेरिडिटरी भी रहता है, आनुवंशिक जिसको कहते हैं हिंदी में, वह भी रहता है, तो उससे पीड़ित लग रहे हैं। तो इसमें आपको अर्लीस्ट इलाज करना शुरू करना चाहिए, ताकि सबसे पहले बात जरूरी है कि जो आपके बालों की प्रोग्रेस है झड़ने की, उसे रोका जाए। और उसके बाद ये जरूरी है कि
अगर आपके बाल दवाइयों से हम नहीं ला सकते तो शायद हमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भी करने पड़ सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुरेंद्र कुमार सोपती शाहकोट जलंधर तो बोल रहे हैं जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। हाँ जी मैडम, मैं कहना चाहता उम्र मेरी 45 साल है जी। जी जी हाँ जी, ये सिर तो वाल झड़ जाते हैं उपरों, अग्गों नहीं अपने पिछों जी। तो जो वाल झड़ जाते हैं तो जो असं डॉक्टर को 6,000 रुपये ला के असं वाल लवा लए आ, पर वालों की सानू किद्दां केयर करनी चाहिए, ये खर्चा जायज कितना होंदा वा, सानू ਇਹਦੇ बारे जानकारी दिओ। एक वाल झड़दे क्यों आ जी, ये साडी की कमजोरी की है जी? देखिए, मुझे ये समझ आ रहा है आपकी बात से कि शायद थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। आप कह रहे हैं ना 6,000 में? हाँ जी हाँ। क्या ऐसा है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं कुछ हद तक? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसका क्या रिजल्ट्स रहे हैं बताइए हमें। बस ये वाल जो झड़े हुए आ, जो वाल सानू बहुत ज्यादा संभाल करनी पैंदी आ, नहीं तो सानू 50% ऊपर टोपी लगा रखनी पैंदी है जी। नहीं, जो नए बाल आपने लगवाए हैं, आपके ही बाल लगाए गए हैं या कोई आर्टिफिशियल बाल लगाए गए हैं? आर्टिफिशियल बाल जी, सारे डॉक्टर ने पैसे लए ना, डॉक्टर साहब ने, तो पैसे लग गए तो वाल संभाल सानू बहुत करनी पैंदी आ, पर कोई इदा तरीका नहीं है जिस नाल वाल साडे दोबारा आउण। इसका मतलब ये है कि आपके अपने बाल जो हैं वो पीछे से, जैसे अक्सर गर्दन के पास से बाल उठा के आगे लगा लिए जाते हैं, जिसे कि हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, वह शायद नहीं किया गया है, आपको कोई आर्टिफिशियल हेयर जैसी चीज लगा दी गई है, शायद ये कहना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं समझता हूँ आपकी बात। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि जिसमें कि हम अपने बालों की बजाय दूसरे एक आर्टिफिशियल बाल, प्लास्टिक और बहुत तरह के आ गए हैं मार्केट में, वो भी लगा दिए जाते हैं, पर उनकी ऑब्वियसली जो आप ठीक करें कि उनकी केयर बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो वैसा रिजल्ट भी नहीं दे पाते आपको, वैसा लुक भी नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि शायद आप उससे बहुत खुश नहीं है ना? बिल्कुल नहीं जी। तो फिर आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए दोबारा से और उन्हें पूछना चाहिए कि क्या आपके मतलब आपके अपने बाल नहीं लगाए जा सकते क्या? वो कोई सन तरीका दसो जिन्ना वाल सी ला दीए ते वाल साडे होर दोबारा आ जान। देखो, ऐसा ना, वो तो बाल जो सर्जरी से अंदर लगाए गए हैं आर्टिफिशियल, उन्होंने सर्जरी से ही निकाले जाएंगे, है ना, प्रोसीजर करके ही, कोई ना कोई ऑपरेशन करके ही निकाले जाएंगे। पर मैं ये कहता हूं कि आपके अगर बाल थोड़े बहुत भी अपने भी बचे हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आर्टिफिशियल बाल या जो कृत्रिम बाल आपने लगवाए हैं ना, उनकी केयर डिफरेंट होती है। जी सुरेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिंता बोल रहे हैं। जी जी, आप अपनी समस्या पूछे डॉक्टर थामी से। ठीक है, डॉक्टर साहब कॉल करें। हाँ जी पूछिए आप अपना सवाल। हेलो। हाँ बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा बाल सफेद हो रहा है, अभी मेरी उम्र 25 है और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा डाई बताते जो कुछ भी मतलब काम करता। देखिए, कुछ जो बाल सफेद होने की प्रॉब्लम है तो उसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे सब चीजें पुरानी हो जाती हैं, तो बाल भी पुराने हो जाते हैं तो सफेद होने लगते हैं। बहुत से लोगों में ये थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने अगर 25 साल पे शुरू हुआ तो हम इसे कहेंगे कि आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, जल्दी आप बुढ़ापे वाले बाल पैदा कर पा रहे हैं। तो इसका कुछ ऐसा दवाई वाला इलाज तो नहीं रहता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है कि काफी बाल आपके सफेद हो गए हैं और आपका लुक बदल रहा है और आपको लगता है कि आप इसे काला दिखाना चाहती हैं या रंग वैसा चाहती हैं पहले जैसा ही, और बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, तो आप जरूर इसे डाई कर सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छी डाइज आती हैं, आप कोई भी मार्केट से, जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं, लॉरियल है, गोदरेज है, बहुत अच्छे ब्रांड है। 5-7 दिन में ये हो जाता है वो सब डाई। हेलो, 5-7 दिन के बाद ही धोने पे खत्म हो जाता है सब डाई। नहीं, देखिए, आप अगर परमानेंट हेयर डाई शब्द लेके आप मार्केट से अगर लेंगे डाई, परमानेंट हेयर डाई है ना, शायद आप दूसरी डाई ले रही हैं जो हर्बल डाइज भी आती हैं। हर्बल डाइज जो होती हैं वो हफ्ते में निकल जाती हैं, टेम्परेरी हेयर डाई कहते हैं उसे। आप मार्केट में जाएंगी अगर और गोदरेज या लॉरियल या गार्नियर की परमानेंट हेयर डाई शब्द अगर देखेंगी,
वह लगाएंगी तो कम से कम भी महीना 1.5 महीने तक आपका बाल नहीं होगा सफेद, और उसमें भी बाल वही सफेद होते हैं जो अंदर से निकलते हैं, जिनको हमने डाई नहीं किया। जिनको हमने डाई कर दिया और जो पहले बाहर आ चुके थे वो कभी सफेद नहीं होते दोबारा। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। श्योर। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ, बालकृष्ण। जी जी बालकृष्ण जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा के बाल झड़े नहीं है और मैं अकेला ही हूँ पापा का बेटा, और मेरे आगे से बाल ना झड़ रहे हैं आगे से, और मैंने यानी जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने मेहंदी लगानी शुरू की थी, व्हाइट भी होने लगे थे, और मेहंदी लगानी शुरू की, जो हर्बल मेहंदी होती है, मिलन नाम से आती है यहाँ पे राजस्थान की, तो वो लगानी शुरू की थी। उसके बाद मेरे बाल आगे से झड़ने शुरू हो गए, हल्के होने शुरू हो गए, फिर मेरे बाल ज्यादा सफेद होने लगे, फिर मैंने ये गार्नियर का कलर करना शुरू कर दिया। अब उससे मेरे बेजान हो गए बाल और हल्के हो रहे हैं और आगे से झड़ रहे हैं बाल। तो सर क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? देखिए, मैं आपको शायद फिर वही बताना चाह रहा हूँ कि आप भी शायद आम गंजापन से ग्रस्त हो रहे हैं, और शायद आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं, जो एजिंग वाले, जो हमें पिछले कॉलर के साथ अभी बात कर रहे थे कि एज वाले बाल सफेद हो रहे हैं, और वो भी हो रहा है। तो शायद डाई लगाने के बाद आपको जो बेजान से बाल लग रहे हैं, वैसे तो जान तो नहीं होती, बाल तो डेड ही होते हैं, आपने देखा होगा, काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होती, तो बालों में कभी जान वैसे भी नहीं होती, पर शायद बेजान आपका कहने का मतलब ये है कि वे रूखे हैं और शाइनी नहीं है और आपको देखने में पसंद नहीं आ रहे। शायद मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप डाई करते हैं तो साथ में कंडीशनर का भी इस्तेमाल करें, उससे थोड़े वे स्मूथ और आपको अच्छे दिखने लगेंगे, और शायद आप उनको बेजान नहीं कहेंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं उड़ीसा से अभिजीत बोल रहा हूँ। जी अभिजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। और मेरे बाल गिर रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। जी आपने ठीक बोला, जिसको मैं अभी कॉमन बाल्डनेस बोल रहा हूँ, उसका साइंटिफिक नाम हम लोग बोलते हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक भी बोलते हैं कई बार। तो ये जैसे मैंने पहले बताया है, एक दूसरे कॉलर से भी बात हो रही थी कि इसके 2 कारण रहते हैं, तो हार्मोन रहते हैं और एक जेनेटिक फैक्टर रहते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में जैसे बाल बाकियों के रहे हैं, तो आपका भी एजिंग प्रोसेस और आपका भी गंजे होने का जो एज है वो वही रहने वाला है जो कि पहले रहा है, बल्कि धीरे धीरे अगली जनरेशन में और भी कम हो जाएगा। अगर 20 साल पे ऐसा गंजापन शुरू हुआ आप में, तो आपके बच्चों के, आपके बेटे के शायद 19 साल में शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसका आपको इलाज कराना चाहिए ताकि कम से कम जो बाल अभी नहीं झड़े उन्हें रोका जा सके, और उनको और भी जो बचाया जा सके उनको बचाया जाए, और फिर भी अगर नहीं है तो आपको भी सर्जरी जैसी, हेयर ट्रांसप्लांट जैसी टेक्निक में की ऑफर दी जाए। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं माइकल करण प्रताप हूँ, बालासिटी। जी जी करण जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअल में अपना थोड़ा प्रॉब्लम बालों में ये आ रही है कि ना बाल मतलब आगे से तो झड़ रहे हैं मैम थोड़ा जी। तो उसमें मतलब यही है कि यहाँ पे जो झाड़ा वगैरह करते हैं ना, मैंने मतलब 2 जगह से झाड़ा कराया, उन्होंने ऑयल दे दिया अपना, वो थोड़ा सा मतलब उसमें प्रोडक्ट उन्होंने ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि बालों पे लगाओ, मतलब हर शनिवार वो झाड़ा करते हैं। देखिए करण जी, ऐसा है कि जो झाड़ा वाला काम आप बता रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग विश्वास नहीं करते। जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं हम लोग, जहाँ से जिस साइंसेस से मैं हूँ, तो हम उसे अंधविश्वास कहते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस अंधविश्वास में ना पड़े। कुछ इलाज हैं पॉसिबल, उन्हें करने की कोशिश करें, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं कम से कम। फॉर एग्जांपल इसका क्या इलाज हो सकता है? बस ये है कि उससे बाल जरूर आ गए हैं, पर यही है कि झड़ने बंद नहीं हो रहे। उसके बाद गया था मैं शनिवार को, वो कहता है कि सिर्फ आपकी दवाई स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम।